बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहज़ाद और ये है मैंने दो रैक्स बनवाए थे अपने यूट्यूब के सेटअप वगैरह के लिए ही, जिसमें कि मैंने कहा कि थोड़ी सी चीज़ें रखी जाएं, थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह चेंज किया जाए। तो रैक्स बनवाने के साथ साथ मैंने कहा क्यों ना कोई थोड़ी बहुत वुड वर्किंग की जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं वो अपने व्यूवर्स के साथ शेयर की जाए। तो मैं ये आपको बताता हूँ कि बेसिकली थोड़ा सा जो है, सबसे पहले जो है रैक्स या कोई भी वुड का कोई भी काम हो, बेसिकली आपको वो बनवाना किस तरह है और उसमें क्या क्या मटेरियल लेना है और किस तरह मतलब आपने जाके बेसिकली जो है उनसे डील करनी है। तो ये है आपका रैक और ये है दूसरा रैक, उसकी भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है दूसरा रैक। तो बेसिकली होता क्या, सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है, और इंसान बहुत सी गलतियों से सीखता है। अगर आपने मतलब थोड़ा सा पहले कभी फर्नीचर वगैरह बनवाया हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि कमरे की डायमेंशन, और उसके बाद जो है आप उसको एक कॉपी पे ड्रॉ करें, और ड्रॉ करके उसके बाद जो है आप बेसिकली जो डायमेंशंस आपकी जो फर्नीचर वगैरह की है या कोई भी चीज़ है जो आप बनवाना चाह रहे हैं उसको भी कॉपी पे ड्रॉ कर लें, और फिर उसको 2-3 दफ़ा उसके गो थ्रू करें कि किस साइज़ का होना चाहिए और कमरे में ये किस तरह लगेगा और कहाँ कहाँ पे रखना है आपने। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा उसमें, अगर डायमेंशंस ऊपर नीचे करनी है या फिर कोई अगर टेक्निकल आदमी है आपके साथ तो आप उसके साथ भी जो है कंसल्ट लाजमी करें, क्योंकि टेक्निकल जितना भी होता है बेसिकली उसके साथ कंसल्ट करने का बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक फ़ायदा होता है। वो ये होता है कि वो बहुत सारी आपको ऐसी इंसाइट्स वगैरह बता देता है जिससे आपको बहुत फ़ायदा होता है, और उसको जो टेक्निकलिटीज़ पता होती हैं कि कहाँ पे कील लगना है, कहाँ पे नहीं लगना, कहाँ पे क्या होना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपको फ़ायदा होता है इससे। तो सबसे पहले आप उसको ड्रॉ करें, फिर टेक्निकल बंदे से कंसल्ट करें, और उसके बाद आप मटेरियल डिसाइड करें कि बेसिकली बाज़ार में बहुत किस्म के मटेरियल्स आते हैं। चिप बोर्ड आता है, लेमिनेशन आती है, और अब लेमिनेशन वाला चिप बोर्ड भी आने लग गया है। इसी तरह शीट्स आती हैं, इसी तरह प्रेस आता है। ये सब कुछ जब आप मार्केट में जाएंगे सबसे पहले तो आपको जो है वो मतलब एक नो हाउ हो जाएगा कि क्या चीज़ मुझे लगनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है क्या। ये बेसिकली यहाँ पे इसके शीट लगी हुई है, ये भी इसके शीट लगी हुई है। तो इसके बाद जो इसकी बैक साइड है इसको कहते हैं प्रेस। ये होता है बेसिकली हार्डबोर्ड। इसमें हार्डबोर्ड में मैंने बेसिकली जो लगवाया है वो है डबल साइड का प्रेस, कि अगर आप इसको अंदर से देखें तो इसके अंदर से भी ये लेमिनेटेड है, और इसको अगर आप बाहर से देखें, ये देखें इसकी बैक साइड है ये, तो ये भी लेमिनेटेड है। तो इससे बेसिकली होता क्या है, इससे होता है ये कि जित सबसे ज़्यादा हार्डबोर्ड मसला जो करता है वो करता है पानी की वजह से। तो जब दोनों साइड्स इसकी लेमिनेटेड होती हैं तो ये इस पे वाटर प्रूफिंग एक किस्म की हुई होती है, तो जिससे बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है ये। और इसी तरह फिर मैंने इसके बाद ये जो शीट है इसके अंदर यहाँ पे मैंने लगाई हैं लाइट्स। तो लाइट्स के लिए मुझे लगाना था बेसिकली एक्रेलिक। वो अभी मैं आपको जला के भी दिखाता हूँ कि ये किस तरह की है और क्या मतलब प्रोसेस है जिसके थ्रू ये सारा ये प्रोसेस हुआ। तो अब मैं थोड़ी सी आपको इसकी ना लुक्स दिखाता हूँ कि ये बेसिकली जो आप मेरा जो मतलब एक आइडिया था, मैं बनवाना चाह रहा था कि वो दिखता किस तरह है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये टोटल जो है ये इसका रैक है, और इसके हर खाने में ना लाइट्स लगी हुई हैं। तो लाइट्स किस तरह लगी हुई हैं और उसका इफ़ेक्ट किस तरह का है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये आप देखिएगा कि ये देखें, ये बेसिकली ये पूरा एक खाना रोशन हो जाता है। इसके बाद सेकंड है ये, इसमें भी ये सारा रोशन हो जाता है। इसके बाद थर्ड है, तो ये अगर आप देखें तो ये सारा खाना रोशन हो जाता है। इसके बाद जो एक और चीज़ है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, वो मैंने आपको दिखानी है। वो ये है कि इसकी बैक पे भी हमने थोड़ी सी लाइट्स लगाई हैं ताकि
अगर कोई बैग पे भी हो कुछ तो वो आप देख सकते हैं। तो ये देखें, तो ये बेसिकली मेरा जो थोड़ा सा ये यूट्यूब का सेटअप था, उसके लिए थोड़ी सी मुझे लाइटिंग चाहिए थी घर के अंदर। तो मैंने कहा क्यों ना एक बेहतरीन किस्म का रैक बनाया जाए, और मैंने कोशिश की कि एक चीज़ बनाई जाए जिसे कि अब ये देखें, ये इस रैक की लुक्स हैं। और इसको बनाने में क्या क्या मतलब मटेरियल यूज़ हुआ है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हैं, सबसे पहले जो है हमारा यानी कि क्या क्या इसके जो हैं स्टेप्स थे, क्या क्या इसके मराहल थे, उन सब से मैं आपको बताता चलता हूँ। और प्रैक्टिकली जो है अब हम वो दिखाते हैं आपको कि वो किस तरह हुआ सब। तो ये हैं जी हमारी शीट्स। अब हो गई इनकी कटिंग। बेसिकली इनकी कटिंग बहुत ही ज़्यादा एहतियात से करनी चाहिए ताकि यूटिलाइजेशन ये साफ होता है कटाई हो। तो ये शीट्स की कटाई हो रही है। तो शीट्स की कटाई होने के बाद इनकी होती है स्मूदिंग, और उसके लिए भी बेसिकली एक स्मूदर होता है जिसे प्लैंकर भी कहते हैं। वो अब ये जैसे सॉ है, ये बेसिकली एंगुलर होता है, और वो प्लैंकर जो है वो एक स्मूथ स्ट्रेट सर्विस पे लगा होता है ज़्यादातर। इसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये है प्लैंकर। इस पे क्या करता है, ये बेसिकली आपकी जितनी भी शीट्स कट हुई होती हैं उसकी सरफेस को स्मूथ कर देता है ताकि उस पर ग्लू वगैरह जो कुछ भी है वो ईज़िली अप्लाई हो सके। फिर जो इनकी सरफेस स्मूदिंग होती है उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ होता है वो इसको स्केल है वो उसको देख के रख के देखते हैं कि बराबर हैं या नहीं है। तो ये सारे फट्टे से बन जाते हैं स्मूथ सरफेस के साथ, स्मूथ बराबर कटाई के साथ, और इसकी जो जितनी भी सारी सरफेसेस वगैरह होती हैं उसको स्मूथ कर दिया जाता है। तो अब जब ये स्मूथ हो गए, कटिंग होगी, तो उसके बाद ये बेसिकली एक फ्रेम सा बना जाता है जिसमें सारे फट्टों को कील से जोड़ देते हैं। कहीं पे अगर हमें पेच लगाने हो तो पेच लगा देते हैं। तो ये देखें, शीट्स को आपस में कीलों से जोड़ा जा रहा है। इसमें यहाँ पे देखें कि ये ग्लू लगाते हैं नीचे,
उसका ये होता है कि इसमें डबल एडहेसन हो जाता है, यानी कि एक जो आप कील से उसको मजबूती दे रहे हैं, दूसरी उसको जो ग्लू उसके नीचे लगी हुई है उससे उसको मजबूती दे रहे होते हैं। तो और ये कील थोड़ा सा टेढ़ा इसलिए ठोकते हैं ताकि जो सरफेस बहुत ज़्यादा हार्ड होती है उसमें ये टेढ़ा करके जाता है ताकि ईजी होके चले। तो ये देखें, यहाँ पे ग्लू अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर शीट रखते हैं और उसके ऊपर कील लगा देते हैं। अब ये हमारी दराज़ें बेसिकली तैयार हो गई हैं। दराज़ें कह रहा हूँ, सॉरी, ये इनमें झरी लगी हुई है और इसके अंदर हमारी एक्रेलिक की शीट होगी और ये सीधी शीट्स हैं। ये बेसिकली उनकी जो शेल्व्स होती हैं ना, शेल्व, ये तैयार हो गई हैं। उनके ऊपर गोला लगा हुआ है, उनके ऊपर उनके अंदर झरी लगी हुई है ताकि इधर एक्रेलिक की हमारी शीट लग जाए और उसके थ्रू जो है हमारी लाइट की प्रोपगेशन हो जाएगी। ये डब्बा है बेसिकली, इसके अंदर ये सारी शेल्व्स जाके फ़िट होंगी। काम, तो ये देखें, हम बैठे हैं वर्कशॉप में, काम हो रहा है हमारा और ये तकरीबन आलमोस्ट जो है 40% 30% जो है वो डन हो गया रैक। इसके बाद इसकी वर्किंग तो हम आपको दिखाएंगे और थोड़ा सा मशीनों का आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन सी मशीन क्या क्या करती है। ये वाली मशीन है, बड़ा आरा मशीन है, इससे वो लकड़ी के तने वगैरह या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती हैं वो कटती हैं। और ये छोटी फिर कटर मशीन। तो ये देखें, हमारी शेल्व्स वगैरह फिट हो गई, सब कुछ हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट फेज़ होता है कि नीचे हम गुटके रखते हैं लकड़ी के। तो ये देखें, लकड़ी का एक बॉक्स गुटका टाइप बना हुआ है और उसको जो है पेचों से कस के कीलों से लगा के वो लगा देंगे। और उसका ये एक पर्पज़ होता है कि जब भी आप अपना व्हील लगाते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसके नीचे ये गुटके रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो उसकी जो मजबूती होती है वो इतनी ज़्यादा काम नहीं करती। ये लास्ट गुटका हमारा बेसिकली हम इसे पेचों से कस दिया। और इसके बाद नेक्स्ट फेज़ आता है कि हमने इसके ऊपर व्हील लगाना है। व्हील हम बेसिकली एडजस्ट करते हैं पेचों के साथ। कोई भी व्हील लगाया उसके अंदर चारों तरफ पेच लगाए और सिंपली निकल से नहीं भी। ये हमारे लगे चारों व्हील्स। और इसके बाद नेक्स्ट फेज़ है हमारा एक्रेलिक की शीट्स जो हैं वो हमने शेल्स के अंदर रखनी है ताकि उसके साथ जो लाइट है आपकी जो वो मैक्सिमम प्रोपगेट हो सके।
तो ये हमारी एक्रेलिक की शीट है, इसकी हम बराबर कटाई करेंगे, इसको स्मूथ करेंगे ताकि ये जो है मैक्सिमम हद तक एडजस्ट हो जाए। तो ये जो एक्रेलिक की शीट होती है बेसिकली इसको ना हमें बार बार काट के और उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट देनी होती है और फिर उसको स्मूथ भी करना होता है। तो ये देखें, ये एग्जैक्ट उसकी मेजरमेंट के हिसाब से काट के इसको कटर पे काटेंगे, फिर उसको प्लैंकर पे स्मूथ करेंगे और उसको फिर एडजस्ट करेंगे और फिर जो है इसके जो सामने वाला एक पट्टी जो है वो लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट फेज़ आता है एक चौखटा बनाने का। जहाँ पे चौकी वगैरह या कहीं पे भी आपने देखा होगा कि एक चौखटा बना हुआ होता है, उसमें ये होता है कि इस तरह स्ट्रेट नहीं काटा जाता लकड़ी को, बल्कि उसकी कलम बनाई जाती है डायगनल फॉर्म में या किसी भी तरह मतलब वेक्टर फॉर्म में, ताकि इस जो वेक्टर फॉर्म में या डायगनल फॉर्म में उसको काटा जाता है तो उसका ये फ़ायदा होता है कि बेसिकली जब आप पेच वगैरह लगा रहे होते हैं या कहीं भी जगह जहाँ पे आपने इसको एडजस्ट करना होता है, जहाँ पे पेचों वगैरह से लगाना होता है या कीलों से, तो वो इजीली लग जाते हैं और वो एडजस्ट हो जाते हैं। अब ये देखें, ये हमारा पट्टा बन गया, इसके दरमियान में हमने एल्फी लगाई है और पेच अगर देखें तो दोनों तरफ से जो है कील हम इसको ठोक के लगा सकते हैं इजीली। अगर आप स्ट्रेट काटते हैं तो उसमें सिर्फ आप एक तरफ से कील लगा सकते हैं, दूसरी तरफ से नहीं लगा सकते, जिसकी वजह से उसमें इतनी मजबूती नहीं आ जाती।
तो ये हैं कुछ गोले, इसे बीडिंग भी कहते हैं। ये आपके वाइट बोर्ड वगैरह के साइड पे इस्तेमाल होते हैं। तो अब ये जो हमारा रैक है जो कि बेसिकली हॉरिजॉन्टल पाम में था, ये आलमोस्ट प्रिपेयर्ड है। सिर्फ इसमें जो है एक्रेलिक हटा के हमने जो है एलईडीज़ वगैरह लगानी है और उसके बाद ये कम्प्लीटली रेडी है। तो ये हैं जी हमारे उस्ताद जी जो माशाल्लाह से मेहनत मज़दूरी कर कर के अब सोए पड़े हैं। और अब हमारे जो हैं रैक्स वो रेडी होके घर आ चुके हैं और इसकी ये फ़र्स्ट लुक है ये आप देख रहे हैं। इसका साइज़ है 7x2x2 यानी कि 7 फुट जो है इसकी चौड़ाई है, 2 फुट ऊंचाई और 2 फुट ही गहराई। इसी तरह ये हमारे वर्टिकल रैक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों ये देखें हमारा जो है शेल्फ वगैरह बन के आ गई हैं और ये 2 शेल्फ हैं 6x2x2 की और ये हैं जो बेसिकली फॉर द वर्टिकल प्लेसमेंट ऑफ शो पीस या कोई भी आप चीज़ रख सकते हैं। थोड़ी सी बड़ी आपको ये लग रही होंगी, वो बड़ी मैंने इस वजह से भी बनवाई है कि ये मल्टीपर्पज़ हो जाती हैं। अदरवाइज़ जब आप शो पीस के लिए या किसी मतलब शो केस के लिए रैक वगैरह बनवाते हैं तो वो सिर्फ फिर वो जो है उस यानी शो पीस वगैरह के लिए रख जाता है। और ये एक है हमारी हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल रैक है। तो बेसिकली इसको जो हमने ये किया है कि इनको थोड़ा सा हमने मल्टीपर्पज़ बनाया, थोड़ा सा बड़ा किस्म का साइज़ इसका लिया है। अभी यहाँ पे जो है इसके जो नीचे आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ वाइट एक्रेलिक। यहाँ पे शीट है, इसको लासानी एमडीएफ कहते हैं, ठीक है। और इसके जो ये माथा जिसे कहते हैं बेसिकली, तो इधर गोला लगा हुआ। इसके बाद जो है यहाँ पे इसके एक्रेलिक में हमने लगानी है एलईडीज़ वगैरह, वो लगा के फिर इंशाल्लाह आपको एक लुक इसकी तब की दिखाएंगे। अब टाइम आया है कि बेसिकली हम इसके अंदर एलईडीज़ वगैरह फ़िट करें। तो हमने इसकी इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके आलमोस्ट 9 इंचज़ पे जो है हमने एलईडीज़ लगाई हैं और जो एलईडीज़ के दरमियान का फासला है दैट इज़ आलमोस्ट 6 इंचज़। और हमने उनको डायगनल इसलिए लगाया ताकि वो उनकी जो रोशनी है वो डायगनली जाए और एक दूसरे को जो है वो एनहेंस करेगी।
ये है जी कनेक्टर लगाने की। बेसिकली हमने कनेक्टर इसलिए लगाने हैं ताकि जो बाहर से जितनी भी एलईडी की वायर्स होंगी वो हम उसको इजीली करें। तो हर कनेक्टर को हम देख लेते हैं और उसको अलग से काट के रख लेते हैं। बेसिकली ये दर्जन दर्जन में आते हैं, तो हम उसको अलग से काटते हैं और एक साइड से उसकी वायर लगेगी, दूसरी साइड से उसका स्विच का कनेक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद जो है बेसिकली ये पट्टी है, ये डक पट्टी भी कहते हैं इसको। डक पट्टी को हम उसकी मेजरमेंट के मुताबिक काट लेते हैं और जितना हमारा मतलब रैक है या कबर्ड कहें या कुछ भी कहें, ये डक पट्टी उतनी ही हमने काट लेनी है। ये कटी है ना सही, जब ये ऐसे होता है ना, अभी भी हल्का सा इसको लगे ना। इस वाइट जगह पे गुलाम रसूल भाईजान बिल्कुल ऐसे क्लियर नजर आते हैं। बंदे को ना अपना काम स्पेशल वीडियो के लिए नहीं करना चाहिए, कुछ सेटअप पहले ही ऐसा कर लेना कि वो काम भी होता जाए। अब ये हमने डक पट्टी काट के फिर उसके निशान लगा लिए, और निशान आपने इस तरह से लगाने हैं कि जहाँ पे आपकी बैक पे सॉलिड सरफेस आती है वहाँ पे आप लगाएं बेसिकली, ताकि वो पेज जो हैं वो उसमें आराम से कसे जा सके। जो हमें ज़रूरत है हम वही बनाएं। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझे। तो भाई अब ये जो ये चीज़ है ये दोबारा आप कभी भी नहीं बना सकते। और इसी तरह इसका जो है वीडियो बनाने का भी एक आप पहले स्टोरी लिख लें, यार ये इस तरह की हमने इस तरह वीडियो बनानी है, ये करना है। मेरी वो ख़राब हो गई है, इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर था वो तो फिर वो मैं ले गया था आपसे जब मैंने किया था, याद नहीं? वो ख़राब हो गई। उस चीज़ के नेमल बदल नहीं है कोई। एक ड्रिल वाला मिलता है, वो भी बड़ा अच्छा होता है, तो ऐसे दलल करके करता है ना, बंदे को खुद रोकना पड़ता है उसको। नहीं उसमें ये होता है कि वो जितना टार्क एडजस्ट करते हैं उसके बाद स्लिप कर देते हैं, रैचेट करता है। बहुत महंगे थे, मैंने लाहौर देखे थे। इधर ये जिससे लकड़ी वाले से बनवाया ना, उसके पास थी तो सही, लेकिन उसने ना ड्रिल में ही एडजस्टमेंट की हुई थी, वो बिट ली हुई थी उसने ड्रिल उसमें थोड़ा सा ज़्यादा दबाव पड़ जाए ना, पटाख करके स्लिप हो जाते हैं पेज, या फिर ज़्यादा दबाव पड़ेगा अंदर ही घूम जाएगा ना जब पेज, वो फिर उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। हाथ से तो लेकिन ये है कि उससे काम बहुत ज़बरदस्त लेवल का हो जाता है। ओके, एक दफ़ा पेज उससे कसा गया ना, फिर वो बड़ा आपने उसमें ना सिर्फ शुरू में देना जोर, बस। इसके नीचे एक ऐसे निकले, करीब निकले ना, मैं खुद कर लेगी पहले। खोखली लगती है नीचे, हमें लगे खोखली है।
सेल के लिए लगा के देखें। इसके बाद हमने इसकी करनी है वायरिंग, ताकि पॉजिटिव नेगेटिव और 4 बटन जो हैं जो हमने अलग से लगाने हैं वो बेसिकली इसमें इजीली लग जाएं। और ये देखें हमारी हो गई है कंप्लीट वायरिंग। और वायरिंग के बाद हम इसमें लगाएंगे बटन्स, ताकि बटन से हम उस तमाम लाइट्स को इंडिपेंडेंटली और सेपरेटली जो है स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सके। ये हमारा बोर्ड लग गया। वो बैक एंड डैगर है, बैक हाँ ब्लैक है BLS यार करना, मेरी फटियाँ ना आगे कर देना यार। अब वो कहाँ आगे जाएंगे, शीट तो लगी हुई है उसकी। फिर भी चली जाएंगी। जैसा ये काम मैंने देखा है ना, एतबार उठ गया मुझे दुनिया भर से। आपने शीट का काम है ना, ये लकड़ी तो नहीं है ना। हाँ वैसे अब यही है। ठीक है। हमारे से एक बहुत बड़ी गलती हुई, वो अंदर से तारें निकालते हुए हमने नहीं दिखाया और काफ़ी सारी चीज़ें हमसे चूक गई। अब ये बोर्ड के अंदर हमारा बेसिकली कनेक्शन हो गया है वायर्स का, और हमने इसको वायर्स को सेपरेटली हर खाने के लिए एक अलग बटन रखा है, ताकि जितने भी खाने हैं वो बेसिकली अलग से इसमें रोशन हो जाए। ये क्या हो गया फर्स्ट, ऐसे ठीक है। ये है फर्स्ट, ये अपना ये पहले वाला बटन इसमें लगाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा सेकंड, ये वायरिंग तो बड़ी आसान है यार, मैं भी कर सकता हूँ ये। अब थर्ड वार बच गई है इसकी। ठीक है, ठीक है। अब ये नेगेटिव, ये सब पॉजिटिव। ये हम इधर से लेके एक नेगेटिव, ये नेगेटिव से पॉजिटिव इस स्विच से कनेक्शन कर देंगे ठीक है बस। और फिर बोर्ड बंद कर देंगे और ये वायर इधर से दाखिल करके हमने नीचे निकाल देंगे। एक ही से साथ। जैसे ये मेरी बड़ी कीमती वीडियो थी ना आपके बर्गरों वाली, ऐसे ही पहले भी मेरी एक दो बहुत कीमती वीडियो, बहुत ही ज़्यादा कीमती वीडियो वैसे ही ज़ाया हो गया। ये होगा कि वो ज़ाया नहीं होगी। ज़ाया होने से बेहतर है कि आप उसे एडिट करो। जो बंदा जमा करता आता ना कि यार अच्छा मैं कर लूँगा,
तो अब हम इन वायर्स की करते हैं टेपिंग और इसके जो बटन का बॉक्स है उस पे कर लेते हैं हम उसको अटैचमेंट स्क्रू के साथ, और उसके बाद जो है उसको करते हैं बंद, ताकि हम इस सब को जो है फाइनलाइज कर लें। और ये बटन का बॉक्स, इसका फ्रंट जो है ये, इसको हम स्क्रू के साथ कस देंगे। जो उसका लोअर बॉक्स है वो हमने पहले ही कस दिया हुआ है। व्यूज़ आते हैं माई यूट्यूब स्टूडियो सेटअप, माई यूट्यूब स्टूडियो सेटअप, इस पर इतने व्यूज़ आते हैं ना। सबसे ज़्यादा इसी पे ही आते हैं क्योंकि हर कोई देखना चाहता है कि यार इसका क्या है। हाँ, कैसे करते हैं। मैं खुद बहुत देखता हूँ। एक मिनट। इंशाल्लाह एक टाइम आएगा जब हमारा पूरा स्टूडियो जो है ना इलेक्ट्रॉनिक होगा, रोबोटिक होगा, कैमरा ये वो हर चीज़। क्या ख्याल है? अरे फराज हो गए, इधर ही आ गए ना, रिकॉर्डिंग वगैरह कर दिया करे थोड़ी सी पीछे। उसको मैं एक और समझते हैं, वो इतने हैं नहीं इतना। हम अंग्रेज़ को समझते हैं ना ये पागल है। अगर वो पागल होता तो ये 1400 साल हमने हुकूमत करने के बाद 400 साल वो इधर ना हुकूमत कर दे। 200 साल सॉरी, 1857 में आया था ना, और 1947 में गया। बल्कि सॉरी 1737 में आया था। 1857 को तो जंगी आज़ादी हुई ना, फिर मुसलमानों को मार पड़ी तरह सही से, उनको उनकी औकात याद आ गई। ये हमने वायर्स के एंड में लगाया कनेक्टर, ताकि किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के साथ उसको इजीली कनेक्ट किया जा सके। अब ये हमारा हो गया है तैयार, और इसमें एलईडी लाइट्स वगैरह भी हो गई हैं फिट। तो ये देखें एलईडी लाइट्स की परफॉर्मेंस, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत 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 करम है कि ये जो है लाइट्स, मतलब आप देखें कितना खूबसूरत लग रही हैं रात के टाइम। आप उस तरफ करें, घुमाएं घुमाएं घुमाएं। बस 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 बस, इधर तक आए बस, चलें वापस। बाकी भी बंद कर दें। हाँ, अब चलाएं और घुमाते हैं। अब इधर ही रख के ना तीनों लाइटें जलाएं, घुमाएं। घुमाना नहीं है सॉरी, बस लाइटें जलाएं। आप ऊपर वाला बंद करें, सारे बंद कर दें, बल्कि ऊपर वाला जलाएं, नीचे वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला। 2 3 3 2 1। तो दोस्तों ये देखें इसकी एक फ़ाइनल लुक। बेसिकली ये हमारी एक फ़ाइनल लुक है इसकी। और ये दूसरे रैक की बेहतरीन किस्म की एक हमारी फ़ाइनल लुक है, एक ज़बरदस्त। तो ये हो गया हमारा, मतलब सब कुछ फाइनलाइज। अब इसकी एक लुक
और इसकी लाइट्स, इसकी हर चीज़ आपको मैं ज़रा एनहेंस करके दिखा देता हूँ। ये देखें, तो दोस्तों ये थे हमारे रैक्स और मेरी एक आज़ाना सी कोशिश कि बेसिकली मैं कुछ भी बनाऊं तो थोड़ा सा परफेक्ट करके बनाऊं। बेसिकली मुझे असल में लाइट्स चाहिए थी और ये इस पे इतना ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं आता। अगर आप ये लकड़ी में बनवाएं तो ऑब्वियसली तकरीबन लाख रुपए से ऊपर का ख़र्चा आ जाएगा। और अगर आप इसको शीट में बनवाएं, एक बेसिकली शीट आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा रफ़ किस्म की होती है, जिसमें एक दफ़ा पेच भी नहीं लगता, तो उसे कहते हैं चिप बोर्ड। चिप बोर्ड में आप कोशिश करें कि ना बनवाएं, बल्कि लासानी की एक MDF आती है और यहाँ पे एक शॉप है बहुत ज़बरदस्त किस्म की, जिसे शाहीन ट्रेडर्स के नाम से, वहाँ से तकरीबन हर चीज़ जो है एक नंबर मिलती है। अगर 9 mm होगी मोटाई तो फिर थ्रू आउट 9 mm ही होती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि ये मतलब बहुत से फैक्ट्रीज़ वगैरह के जो 2 नंबर करते हैं वो 9 mm कह के ऊपर नीचे से 9 mm कर देते हैं और दरमियान से फिर वो 8 mm होती है। ये 8 mm कहते हैं, 7 mm दे देते हैं। तो ये आपको शीट लेते हुए, सारी चीज़ें लेते हुए ज़रा ख्याल करना चाहिए। इसमें जो शीट होती है वो बेसिकली 8x4 की होती है। और अब हम बात करते हैं इसकी कीमत की। तो 8x4 की एक शीट होती है, दैट इज़ रेंजिंग फ्रॉम 2900 से लेकर 6000 तक। अगर आप बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक्रेलिक की लेंगे तो वो 6000, 7000, 8000, 9000, 12000 की भी आती है। लेकिन 2900 दैट इज़ 2900, उससे आपका बेहतरीन काम चल जाता है। इसी तरह जो आपकी एक्रेलिक की शीट होती है, जो मैंने वाइट लगाई है, जिससे लाइट जो है वो थोड़ी सी प्रोपेगेट करके पहुंचती है, तो वो 3000 की आ जाती है। लेकिन उसकी जो लेंथ होती है और विड्थ होती है वो 6x4 होती है, यानी कि 6 लेंथ होती है और 4 विड्थ होती है। उसके बाद जो है इसके अंदर बेसिकली ये जो गोले लगते हैं वो 70 रुपये का एक गोला होता है, जो ये लगा हुआ है। इसकी प्राइसिंग की बात कर रहे हैं अब हम, तो ये जो इसके ऊपर गोला लगा होता है ये 70 रुपीज़ का एक होता है और ये तकरीबन 12 फुट का होता है। इसके ये शीट मैंने आपको बता दी MDF की है। इसके बाद ये जो बैक पे मैंने शीट लगाई है ये हार्डबोर्ड है और ये हार्डबोर्ड मैंने अभी आपको बताया कि डबल साइडेड से लेमिनेटेड है। इसका ये फ़ायदा होता है कि पानी पड़ भी जाए तो ये इतना ज़्यादा मतलब इस पर असर नहीं पड़ता, वो स्लिप हो जाता है। और पानी तो ऑब्वियसली पड़ ही जाता है जब भी आप फर्नीचर बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं। बच्चों से चाय गिर गई या पानी गिर गया या आपसे कुछ हो गया, तो इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि थोड़े से पैसों को ना देखें। अगर आप इसकी जगह सिंपल वाला हार्डबोर्ड भी लेंगे तो वो भी 800 रुपये का तो आता है, तो 500 का डिफरेंस इज़ नॉट अ बिग डिफरेंस। इसके बाद जो इसमें एक और चीज़ लगती है वो इसके जो हैं छोटे छोटे व्हील्स हैं इसके नीचे। वो व्हील्स आप बेसिकली काफ़ी किस्म की क्वालिटीज़ के आते हैं, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो, सॉरी वो व्हील्स असल में नीचे छुप गए, तो वो आते हैं तकरीबन 200 से लेकर 550 तक की रेंज के। और मज़ीद मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो LED लाइट्स हमने लगाई हैं वो बेसिकली हमने थोड़ा सा अपना ख़र्चा बचाया है। और ये LED लाइट्स हमने लगाई हैं DC वाली, ये आपको मैक्सिमम 140 की मिल जाती है। तो अगर आप इसकी जगह दूसरी कोई LED लाइट लगाना चाहें जो कि AC वोल्टेज में है तो वो आपको काफ़ी महंगी पड़ती है। ये 140 की आ जाती है 2 फीट वाली, तो वो अगर देखें तो एटलीस्ट 250, 300, 400 से ऊपर ही आती है। तो फिर ये देख लें कि अगर आपने 10-15 लगानी है तो काफ़ी आपका, ये जहाँ पे 1400 की 10 आ जाएंगी वो वहाँ पे जो है 4000 की 10 आएंगी। तो ये है। इसी तरह अगर 20 हो जाएं, 25 हो जाएं तो या ज़्यादा हो जाएं तो वो फिर उतना ज़्यादा ख़र्चा बढ़ता जाता है।
तो ये था हमारा एक छोटा सा रिव्यू इसकी प्राइसिंग। और इसकी एक जो चीज़ आप बहुत ज़्यादा जो है वो जहन में रखें, वो ये रखें कि इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये शीट होती है 6x4 की। तो आपने इस शीट को इस तरह से कटवाना है कि इसमें जो रॉ मटेरियल है या रेजिड्यूल है, आपका जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो कम से कम बचे। अगर मेरी ये देखें 6x2 की है 2 साइड्स, तो मैंने इसमें शीट में से सीधी 6x2 की 2 साइड्स निकलवा ली और बाकी हमारे पास बच जाता है 2x4। तो उसमें जो है 2 आपकी बेसिकली बेसिस या 2 लाइंस आपकी आराम से निकल जाती हैं। अगर आपने दराज वगैरह बनानी हो या कुछ और बनाना हो, या इवन अगर आपने इसका अपर पोर्शन उस चीज़ का लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये एक और टिप थी रिगार्डिंग फर्नीचर कि उसमें रेजिड्यूल कम से कम होता है। ये तभी होता है जब आप एक कॉपी पे बैठ के सबसे पहले उसका नक्शा बनाएंगे और नक्शा बनाने के बाद जो है आप उसको एक दफ़ा देख लेंगे कि क्या है और किस तरह से होना है, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है। उसमें ये होता है कि आपको इकोनॉमिकल भी पड़ जाती है। अब ये जो मैंने 3 रैक्स बनवाए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला और दिस वन, एक ये वाला और एक ये टेबल है। इसका टेबल का जो है रिव्यू हम बाद में करेंगे। तो उसमें क्या होता है, ये मेरी टोटल 7 शीट्स लगी हैं इसमें और 7 ज़रबे 3 तकरीबन 21,000 का ये मटेरियल था। इसके अलावा जो है एक्रेलिक की शीट्स, 3 एक्रेलिक की शीट्स थी 9,000 की, वो आई और 30,000 ये बन जाते हैं। इसके बाद जो है दो जो हैं वो ये वाली शीट्स लगी हैं, जिसे हार्डबोर्ड की शीट मैं आपको बता रहा हूँ, डबल साइड 13 × 2 दैट इज़ 2600। तो ये तकरीबन 21 + 9 + 2600, ये मोटा मोटा ख़र्चा है जो तकरीबन 30,000 और 32,000 तो 35,000 हो गया। और इसके बाद एलईडीज़ जो हैं तकरीबन 30 एलईडीज़ मैंने ली थी, जिसमें से तकरीबन 12, 18, 20 लग गई हैं। तो 20 एलईडीज़ मुझे पड़ी 140 × 20 दैट इज़ 2800। तो तकरीबन 32,600 से ये 2800 उसमें ऐड करें तो तकरीबन ये बनते हैं 35,000 और 400। और इसके अलावा कील, गिलू और बाकी सारी चीज़ें मिला मिलू के दैट इज़ आलमोस्ट जो है 45,000 या 50,000 का है। इसके बाद जो मज़दूरी होती है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि बेसिकली जो है मज़दूर की मज़दूरी उसको जो है रेंजिंग होता है, प्लेस टू प्लेस वेरी भी करती है। चलें मैं आपको बता ही देता हूँ कि मज़दूर की मज़दूरी जो है वो बेसिकली इसमें मुझे मज़दूरी पड़ी है उनकी तकरीबन 9,000 फॉर 2 रैक्स, 3 रैक्स एंड अ टेबल। और इसके अलावा अगर मैं कहीं और से करवाता तो इट वुड हैव कॉस्ट मी एटलीस्ट 30,000। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली जब आपको कोई काम अच्छा करके दे तो आप उसको थोड़ा सा ऊपर भी कर दें जो आपको पहले ही इकोनॉमिकल रेट में दे रहा हो। तो ये दैट इज़ आलमोस्ट मतलब अगर हम टोटल बनाएं इसका तो 60,000 to 70,000 में आपको 3 रैक्स और एक टेबल बन जाती है। और ये मज़बूत भी है, पायदार भी है, और सबसे बेहतर ये है कि आपके अपने डिज़ाइन के मुताबिक भी है। और अगर आप बाज़ार से लेंगे या किसी भी और जगह से लेंगे तो 60,000 में या 70,000 में सिर्फ एक रैक और एक टेबल ही आपको ज़्यादातर होता है। तो 60-70,000 में अगर 3 रैक्स और एक टेबल आपको मिल गया है, और वो भी आपकी मर्ज़ी का, बिकॉज़ ज़्यादातर जो है अगर मार्केट से आप लेते हैं या कहीं और से लेते हैं तो वो इतने पोर्टेबल नहीं होते। अब ये देखें कि मैं इसको एक हाथ से मूव कर सकता हूँ, ये दैट इज़ सो इज़ी फॉर मी। और नीचे कारपेट है, कोई वो नहीं है, तो इट मीन्स के आपको थोड़ा सा जो है कॉपी वर्क करना चाहिए। अभी मेरी तरफ से जो इसका कॉपी वर्क था वो बहुत सारा रह गया। अभी मैं मतलब आई फील के मैं इतना ज़्यादा इसके लिए कॉपी वर्क नहीं कर सका जितना मुझे करना चाहिए था। और बेसिकली ये कॉपी वर्क ही है जहाँ पे आप मार खा जाते हैं और उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं कि यार ये भी कर लेता, ये भी कर लेता। तो
इस तरह करने से बेहतर है कि आप एक दफ़ा कॉपी वर्क कर लें। तो चलें, अगर आपको मज़ीद कोई वुड वर्किंग के रिगार्डिंग कोई इंस्ट्रक्शंस चाहिए या कुछ गाइडेंस वगैरह चाहिए हो तो डेफ़िनेटली आप मुझे एक दफ़ा पिंग कर लीजिएगा या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हो सकता है मैं ये ना चीज़ आपके किसी काम आ सके या आपको कोई ऐसी सजेशन दे सके, क्योंकि बहुत से लोगों के पास बहुत से पॉइंट्स होते हैं जो मिस हो जाते हैं और बहुत से लोग जब काम करवा लेते हैं तो बहुत सारे फेलियर्स होते हैं उनके, जो जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लर्न की होती हैं। तो मैंने भी इसमें काफ़ी फेलियर्स हैं मेरे, मुझे काफ़ी लग रहा है कि ग्लिचेस रह गए। तो ग्लिचेस होते हैं हर किसी में, तो अगर कोई मेरे से मशवरा मांगेगा तो मैं उसको बेहतर मशवरा देता है। तो चलें, नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे हम अपनी इस टेबल की, और उसमें जो है इंशाल्लाह इस टेबल को एक्सप्लेन करेंगे और इसकी वर्किंग वगैरह को। तो चलें, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहज़ाद और आज हम, जैसे कि हमने लास्ट अपनी वीडियो में बात की थी कि अपनी टेबल की बात करेंगे। तो टेबल का सबसे पहले तो आपको मैं एक थोड़ा सा जो है वो चक्कर लगवा दूं कि टेबल है कैसी हमारी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा और किसी भी किस्म का जो है कमेंट लाजमी कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी किसी अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।